बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। आपने बुखारी शरीफ में मतलब हर हदीस की किताब के अंदर आपको ये वाक़यात ज़रूर मिले होंगे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम या फ़रिश्ते जो हैं वो बनी इसराइल की रवायतों से लेके रसूल पाक के ज़माने तक अपनी शक्ल को बदल के किसी न किसी सूरत में आते थे और नबी पाक से बात करते थे, या अपने वक्त के लोगों से उनके तस्करे आपको मिल जाते हैं। लेकिन ये सारी सूरत जो है ये फ़रिश्तों तक है। वो सूरत जिसमें कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आपसे पूछा कि इस्लाम क्या है, ये बड़ी बड़ी ये इनके ऊपर कोई भी शख्स जो है वो क्या कहना चाहिए, अपनी पूरी अक्ल और दानिश के बावजूद ना ये नहीं कह सकता कि जनाब ये कैसे हो सकता। वो उस पर यकीन करना पड़ेगा, और अगर आप यकीन नहीं करेंगे तो आप वो ईमान के दायरे से बाहर हो जाएंगे। इस पर कोई दो राय नहीं। सो बहस ये नहीं है कि फ़रिश्ते अपनी हैत को यानी कि हालत को अपीयरेंस को बदल सकते हैं कि नहीं। बहस ये है कि क्या जिन्नात जो हैं वो अपनी हैत को बदल सकते हैं या नहीं। ये मामला ज़ाहिर है एक ऐसी बहस है जो कि माशरे में अमूमी तौर पे जो है वो नहीं होती, क्योंकि हम आम तौर पे हमेशा ये समझते हैं कि जिन्नात जो है वो हमारे जिस्म में, या शयातीन जो है वो हमारे जिस्म में नाक के ज़रिए जाते हैं और खून में फिर गर्दिश करते हैं, और फिर उसके बाद कुछ ऐसे एक्ट होते हैं, कुछ ऐसे अमल होते हैं जो कि सरजद होते हैं, जिसमें कि शायद विक्टिम की या पेशेंट की अपनी ख्वाहिश शामिल नहीं होती। ये हैत होती भी है या नहीं, हो सकती भी है या नहीं, या क्यों हो सकती है, इस पे बात करेंगे। महमूद अहमद चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं बात कर रहा था ना अभी, तो मैं सोच रहा था कि अगर आप एकदम गायब हो गए तो फिर आगे बहस ही नहीं हो सकती, क्योंकि बात साबित हो जाएगी। तो आप गायब नहीं हुए। हमारे साथ जनाब इंतहाई मोहतरम मुसद्दिक शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, आपके वो जिन जो आपने रखा हुआ उसका जिक्र और तस्करा मैं अक्सर करता हूँ, और इस पे कोई दो राय नहीं है कि आप उससे वक्त बे वक्त हर काम जो है वो करवा लेते हैं, और इसका सबूत आपने एक से ज़्यादा दफ़ा में दिया। कारी शफीक भाई हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे सैफुर रहमान भाई होंगे। सैफ भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सैफ भाई आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे फ़ोन पे मौजूद हैं। ये फरमाइए कि ये जिन्नात जो होते हैं ये क्या रूप और धार सकते हैं, किसी और रंग में, किसी इंसान में, किसी जानवर में, किसी और चीज़ में जा सकते हैं ये? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी सी बात यहाँ से शुरू करूंगा। जी जी। जिन्नात जमीन पर इंसानों से 2000 साल कबल खुदा की तरफ से भेजे गए थे। ठीक। दुनिया में इस वक्त जिन्नात के 40,000 कबीले मौजूद हैं। जिन्नात इंसान से 10 गुना ज्यादा दुनिया पर मौजूद हैं। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहाँ जिन्नात और इंसान का जिक्र किया है, वहाँ जिन्नात का पहले कुरान में जिक्र किया है, इंसान का बाद में जिक्र किया है। जैसे कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने पहले जिन का जिक्र किया है, फिर इंसान का जिक्र किया है। जिन्नात में बहुत लंबी उम्र पाई जाती है। जिन्नात के 4 कबीले हैं। मुस्लिम जिन्नात हैं, ईसाई जिन्नात हैं, यहूदी जिन्नात हैं, हिंदू जिन्नात हैं। हर कबीले का एक सरदार होता है। मुस्लिम जिन्नात का सरदार जो है उसका नाम यूसुफ है। ईसाई कबीले के सरदार का नाम जो है यक्तानूस है, और यहूदी कबीले के सरदार का नाम जो है बख्तानूस है। अच्छा। तो इसी तरह जिन्नात जो हैं जब इंसान के पास आते हैं तो वो 4 शक्लें इख्तियार करते हैं। अच्छा। काली बिल्ली, काला कुत्ता, काला सांप या हवा के माने वो इंसान की तरह आते हैं। तो वो जब काला कुत्ता, काली बिल्ली या हवा की सूरत में आते हैं। काली बिल्ली, काला कुत्ता, काला सांप या हवा, ये 4 शक्लों में इंसान के पास वो आते हैं। ठीक। इंसान को नजर आए या इंसान के बदन के अंदर घुसे, अगर बदन के अंदर घुसे तो फिर हवा बन के आते हैं, और वैसे नजर आए तो वो 3 शक्लें इख्तियार इसके अलावा करते हैं। काली बिल्ली, काला कुत्ता, काला सांप, ये शक्लें इख्तियार करके इंसान को नजर आते हैं। ठीक हो गया। तो बाकी शयातीन को के पास कुदरत अल्लाह ने दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा वो हर शक्ल इख्तियार, दुनिया के हर इंसान की शक्ल, हर परिंदे और हर दरिंदे की शक्ल इख्तियार। यानी कि ये सिर्फ काली बिल्ली और काले कुत्ते और सांप की सूरत में नहीं आना, ये इंसानों की सूरत में भी आ सकते हैं। इंसानों की सूरत में भी आ सकते हैं, लेकिन जब वो तकलीफ देने के लिए या इंसान को डराने के लिए या खौफजदा करने के लिए आते हैं तो फिर काली बिल्ली, काला कुत्ता और काला सांप। अच्छा, ये फरमा दीजिए कि जब ये इंसानी सूरत में आते हैं सैफ भाई, तो क्या ये आदमी और औरत की सूरत दोनों में आ सकते हैं, बच्चों की सूरत में भी आ सकते हैं? आदमी और औरत की शक्ल में भी आ सकते हैं, और दरिंदे और परिंदे की शक्ल में भी आ सकते हैं।
वाह, ये आपने नाम वैसे कहाँ से लिया? ये नाम बड़ी अच्छी बात आपकी लगी कि आपको तो नाम भी पता है कि हिंदू जिन कौन है और वो उनके सरदार कौन है। बस ये हमारी बुजुर्गों की किताबों में लिखा हुआ है। हो सकता है किसी ने बताया और सैफ भाई आके किसी जिन बाबे ने बस वो बताते भी हैं और ज्यादातर मुतालिया जो है ना उस पर फोकस किया जाता है। ठीक 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 जी। जनाब अली चिश्ती साहब, आप क्या फरमाएंगे? ये हैत बदल सकते हैं अपनी और इन्हीं चीज़ों में बदल सकते हैं? मुख्तलिफ चीज़ों में बदल सकते हैं, बल्कि यहाँ पे एक हदीस मुबारक अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अल कल्बुल अस्वदु अश-शैतान, काला कुत्ता शैतान होता है। इसी तरह का एक वाक़या, काला कुत्ता शैतान, ठीक है। और इसी तरह का एक वाक़या जनाब साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके घर में सांप की सूरत में एक जिन आया जिसको आपने एक खुतबा दिया, फरमाया कि तूने मुझे अज़ियत दी है, तू यहाँ से चला जा वगरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। इसी से मिलता जुलता एक वाक़या तारीख़ इब्ने असाकर में भी लिखा हुआ है कि किसी से सहाबी से कोई जिन जो है वो फौत हो गया या मर गया या जिनका बच्चा, तो फिर वो आए। इस किस्म के वाक़यात मौजूद हैं। मतलब ये है कि जिन्नात अपनी हैत, अपनी शक्ल तब्दील कर सकते हैं किसी हद तक। अच्छा, किसी हद तक। जो शैतान जो था इंसानी सूरत में आया था जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी शरीफ, ठीक है, वो असल शैतान था। जो उसकी औलाद है वो इंसानी शक्ल इख्तियार करने से कासिर है। ये मेरा अपना तजर्बा है। ठीक, क्योंकि अगर ऐसा हो, यानी कि जिसको वो बांधा था पिलर के साथ और वो खजूरें चोरी करता था, वो ही एक शैतान जो है वो इंसानी शक्ल इख्तियार कर सकता है। ठीक, उसके अलावा जितनी भी उसकी औलाद है वो इंसानी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकती। देखिए, शैतान जिन्नात शरीर होते हैं। कभी किसी ने देखा है कि किसी जिन ने कभी ट्रंप की शक्ल इख्तियार करके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हो? नहीं होता। इमरान खान साहब की शक्ल, यानी कि ये आप कह रहे हैं कि ये हद होती है, एक हदूद होती है, एक हद के हद से ज्यादा नहीं कर सकते। ये जो हद पार कर सकता है ये सिर्फ वो असल वाला शैतान, वाला की औलाद नहीं, उसकी औलाद जिसका जिक्र बुखारी शरीफ में मौजूद है, किताब में मौजूद। और अल्लाह के रसूल ने इस पे जुमला क्या कहा था? है तो वो झूठा लेकिन तुम्हें बात सच्ची कह के गया है। हुजूर, ये हैत अपनी बदल लेते हैं शाह साहब? बिल्कुल हैत बदल लेते हैं, हर तरह की हैत, हर तरह की बदल लेते हैं। ये सांप की शक्ल में आता है, कुत्ते की शक्ल में आता है, रिश्ते में भी आ जाता है, इंसानों की शक्ल में भी आ जाता है, औरत बन के भी आ जाता है, बच्चा बन के भी आ जाता है, एक जैसे मर्जी आ जाए। ये इसके पास सवाब दीदा है, ये सवाब दीदा है। इसके बाद ताकत अल्लाह पाक ने इतनी दी हुई है, जहाँ जहाँ रहमान है वहाँ शैतान मौजूद है, हर जगह पे मौजूद है। तो इसका मतलब कि ये जहाँ जाएं उसके मुताबिक अपनी हैत को, शक्ल को, शुबाहत को बदल सकते हैं, बदल सकते हैं जी बिल्कुल। और ये बिल्कुल किसी को शक नहीं पड़ेगा कि ये क्या, किसी को शक पड़ सकते ही नहीं है जी। कभी आपने सुना है फलां जगह आप देर निकली उसके ऊपर सांप बैठा हुआ है? वो सांप नहीं है, वो जिन है, वो जिन है, वो कोई और चीज़ है, बला है कोई, लेकिन वो उसकी हिफाजत कर रहा है उस दौलत की। वो किसी की मानत है, हम उसी सांप के समय का मार रहे हैं। अच्छा जिन हुआ ना फिर तो, अगर हिफाजत कर रहा है जी, मानत में खाना, तो वो कहते हैं अल्लाह पाक कहते हैं मैं नहीं करने दूंगा। तो इसका मतलब जिन्नों के यहाँ पनामा नहीं होते? नहीं, पनामा में होते, सब कुछ होते हैं। हाँ जी, उनके भी काउंट होते हैं बाहर के? नहीं, काउंट नहीं होते, लेकिन पनामा के आपने बात की है, पनामा होते होंगे, ये तो अल्लाह की अमानत। तो आपने अपने वाले जिन से पूछा नहीं है? शमेटा से आपने कभी पूछा नहीं है जी कि तुम लोग अपने अकाउंट रखते हो बैंकों में? नहीं, अकाउंट में वो नहीं लाते जी, कोई पैसे नहीं। जो हम देते हैं वो खाते हैं, वो हड्डी वाला गोली खाते हैं, बात खत्म हो गई। शफीक भाई, आप क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिलाल भाई, असल में शक्ल इख्तियार वो करते हैं और हैत कफ़ियत भी बदलती, लेकिन इनका एक दायरा कार है। अच्छा, यानी इनकी अगर 2500 साल तक उम्र बढ़े तो फिर उसके बाद सांप बन सकता है, उसके बाद देव, यानी यूँ समझे पहली शक्ल है। कोई जिन अगर पैदा जिन हुआ है, हाँ, तो वो फौरी 2500 साल के बाद वो अपनी शक्ल को सांप में बदल सकता है। यानी पहली शक्ल है देव, उसके बाद है जिन, हाँ। उसके बाद छोटे छोटे जो ना वो बच्चे परिये हैं और बाकी जो ना वो चीजें हैं। अब देखे देव जिन से बड़ा है। हाँ, देव सबसे बड़ी शक्ल। इसका मतलब हम जो सोचते हैं हमेशा कि देव जो है वो एक आंख होगी उसकी दरमियान में माथे के, ये नहीं, ये नहीं है। देव जो है ना उसकी उम्र बड़ी 2500 या 3000 से ऊपर होता है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी शक्ल है वो अजदहा की है, उसके बाद सांप की है, फिर उसके बाद भेड़िया, रीछ, ये 5 शक्लें बड़ी हैं। अजदहा भी जिन है? हाँ, अजदहा भी जिन। बाद दफ़ा जो ना वो लाजमी नहीं कि अजदहा वो जिन हो, लेकिन जिन अजदहा की शक्ल तब्दील कर सकता है। ये 5 शक्लें हैं। 5 शक्लें ये मसलन अजदहा, हाँ, सांप, रीछ, भेड़िया और कुत्ता, ये जिस शक्ल में आ जाए, हाँ, तो ये बंदे के ऊपर अगर जादू से रंग काला होना चाहिए। रंग की क्या मसला ही नहीं है, रंग का मसला ही नहीं है।
ये अगर शक्ल तब्दील करे तो इंसान को या तो हलाकत या हलाकत के करीब बीमारियों तक पहुंचाने के लिए ये शक्लें तब्दील की जाती तो है। ये शक्ल तब्दील जब करते हैं तो किसी को पता नहीं चल सकता कि ये शक कौन है? ये बीमार आदमी उससे पता चल सकता है, और या आमिल आदमी जो सही जिसके पास अल्लाह और उसके रसूल का इल्म मौजूद है वो समझ सकता है, देख सकता है ये इंसान नहीं है, ये जिन है। इंसान की शक्ल में, जैसे चिश्ती साहब कह रहे थे। एक रवायत है, मुझे एकदम ये रवायत याद आ गई, मस्जिद कूफा के अंदर इमाम अली करमल्लाह के साथ ये रवायत जो है वो मंसूब की जाती है कि वो एक इज्तिहा आया था और उसने सवाल पूछे थे और आपने उसका जवाब दिया था, और वो जगह आज भी महफूज है। इसका मतलब कि वो इज्तिहा नहीं था, वो एक जिन था। जिन, और इंसानी शक्ल भी आज भी तब्दील कर सकता है। चिश्ती साहब जैसे कह रहे थे कि उसके बाद अभी तक नहीं की, अभी तक शक्लें बदल के हालत आ जाते हैं, हमारी मजलिसों में इस तरह हो जाता है। ये कैसे पता चलता है? उसकी ख़ास कैफियत, एक तो आँखों से पता चलता है कि उसकी आँखों से सबसे पहले फौरी पकड़ा जाता है, उसकी आँखें झपकने का मसला जो ना वो होता है, और साथ साथ ये है कि वो एक जगह पे टिक टिक ही नहीं रखेगा, फौरी आंखें बदलता रहेगा और हैत कैफियत भी बदलता रहेगा जो ना वो साथ साथ से मतलब कि वो एक महफिल में बैठा है तो आंखें एक जगह नहीं लगा के लगाएगा जो ना इधर उधर देखता रहेगा, ताकि आप जैसे मैं आप देख रहे हैं ना जी, हम 2 मिनट तो देख सकते हैं, लेकिन ये है कि जिन ज्यादा देर आपको देख नहीं सकता। तो ऐनक पहन ले। ऐनक नहीं, ऐनक वाला मसला ही नहीं, वो उसकी ताकत इतनी है जितनी वो ताकत थी है अल्लाह ने उसने। लेकिन वहाँ बैठे बैठे एक महफिल में मिसाल के तौर पे वो 3 घंटे 4 घंटे बैठा है, तो क्या वो अपनी हैत को वहाँ भी बदल सकता है? नहीं, वहाँ नहीं बदल सकता। वहाँ कैफियत ये है कि वो किसी और इलाके में जाके या किसी और दूर जगह जाके, हमारे पास अभी बदल के फिर वापस आएगा। हाँ, ये सूरत हाल हो सकती है। ठीक है सैफ भाई, ये हैत जो बदलते हैं इसकी क्या वजह होती है? ये अपने आप को क्यों मुख्तलिफ क्या कहना चाहिए कैफियतों में ढालते हैं? इंसान बनते हैं या जानवर बनते हैं, क्यों बनते हैं, इसकी क्या वजह होती है? इनके शैतान काना ज़ईफ़ा, ये कमज़ोर होते हैं, इनकी चालें कमज़ोर होती हैं, और ये इस चीज़ को इंसान के सामने आते हुए डरते हैं, घबराते हैं, और इसलिए ये शक्लें चेंज करके बाज़ारों के अंदर आते हैं, जाते हैं, अपने काम और मामलात करते हैं। किसी को तंग करना हो, परेशान करना हो, उसके लिए ये शक्ल चेंज कर लेते हैं ताकि अगला देखने वाला मुझे मारे। आप ये फरमा रहे हैं कि ये डरते हैं इंसानों से? इंसानों से डरते हैं। मतलब सैफ भाई, कैसा खौफ है कि इन्होंने सारे जमाने को पागल किया हुआ है जिन्नात ने और जादू और तवीज़ों ने। आप कह रहे हैं वो डरते हैं, तो इतने पंगे क्यों लेते हैं? देखिए ना, जैसे सांप है, जैसे सांप है वो इंसान से डरता है, ठीक है। जब इंसान उसके सामने आता है तो वो भाग जाता है, जब वो वार करता है तो वो छुप कर वार करता है, बैक साइड से वार करता है। इसी तरह इसकी भी यही मिसाल है, ये छुप के बैक साइड से वार करता है, छुप कर वार करता है, सामने आकर वार नहीं कर सकता। ये कमजोर है, ये इसके अंदर अकल नहीं है, शऊर नहीं है। अकल और शऊर का मयार जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को दिया है, इसको नहीं दिया। ठीक, अच्छा ये फरमाइए कि ये जब किसी के अंदर जब ये अपनी हैत तब्दील करता है तो वो ना उस वक्त सांप होता है, ना जानवर होता है, ना इंसान होता है, उस वक्त ये हवा की सूरत में किसी के अंदर जाता है। हाँ, उसके अल्फाज हदीस के अंदर मौजूद है ना, यजरी का मजरी का दम। ये इंसान के बदन के अंदर यूं चलता है जैसे खून चलता है। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के अंदर फरमाले हैं, अल्लज़ीना यअकुलूना अर्रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतु अश-शैतानु मिनल मस। जब ये इंसान के अंदर इंसान को छूता है, उसको ये जब चुमड़ते हैं तो वो इंसान ऐसे हो जाता है जैसे पागल है या बावला कहा जाता है। अच्छा, इसके छूने से भी फर्क पड़ता है और इसके इंसान के खून की तरह अंदर जाता है। अंदर इंसान के कैसे जाता है? ये सांस के जरिए जाता है, क्या करता है? ये सांस आंखों के जरिए जाता है, पाँव के नाखूनों के जरिए जाता है, और ये दूसरा सांस के जरिए भी चला जाता है। ये इंसान के अंदर जब उसकी कमजोरी आ जाती है, ज़ौफ आ जाता है, और उसके अंदर अमाल का ज़ौफ आ जाता है, उसके अंदर कमजोरी अमाल की आ जाती है, तो उस वक्त ये इंसान के अंदर घुसता है। ठीक, शफीक साहब, ये जब अल्लाह ताला ये कहते हैं कि क़यामत के रोज़ जब इंसान उठेगा तो वो इस तरह उठेगा जैसे कि उसको वो बुखलाया हुआ है या हड़बड़ाया हुआ है, तो उस पे उस वक्त ये वो भी कैफियत तो वैसी ही है ना जैसे कि जिन्नात आ गए हैं आपके ऊपर, आपकी कैफियत बन गई, तो वो हालात इन्हीं के साथ तो देखे खौफ बारी ताला है या इसी तरह हालात का खौफ है। यहाँ जिन का जो बराबर है ना, नहीं, कैफियत बराबर नहीं होती। वहाँ का बिल्कुल खौफ और है और उसकी शिद्दत इंतहा दर्जे की है। यहाँ के खौफ की, यहाँ देखें मरीज के एतबार से खौफ आएगा,
मरीज़ अगर कमज़ोर है, और मैं इसका तजर्बा कर चुका हूँ। कमज़ोर से मतलब ज़हनी तौर पे, अकीदे के तौर पे, और इसी तरह जो ना वो अपने अमल के तौर पे। मसलन जादू जिस वक्त होता है या जिन जिस वक्त हमला करता है, तो उसने देखना है पूरा इंसान का जिस्म है, उसका कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और उसमें मैं हमला करूँ। मसलन दिमाग के एतबार से वो बुरी सोच रखता है, बुरा सोचता रहता है, तो उसका दिमाग हमेशा वो उसके कंट्रोल में रहेगा। इसी तरह जो मतलब जिन्नात हमेशा कमज़ोर चीज़ पे हमला करते हैं। कमज़ोर से मुराद तो जो है मसलन जिसकी आंखें गलत इस्तेमाल होती हैं, वो आंखों में, तो आप ये कमज़ोर क्यों कह रहे हैं उसको? आप कहें जो गुनाहगार है, जो गंदे ख्याल रखता है, जो गंदी चीज़ें देखता है, उसके ऊपर आएगा। और इसी तरह जो है ना वो बसा औकात ये भी होता है कि किसी खुराक के जरिए अंदर चला जाता है और अंदर जाके सांप बन जाता है, और अंदर सांप बनता है तो काटता रहता है। पेट में चला जाता है, पेट में चला जाता है और सांप बन जाता है। ये लोग जो बाद दफ़ा दिखाते हैं अंदर से कील निकल रहे हैं, अंदर से छुरियाँ निकल रही हैं, अंदर से कुछ निकल रहा है, असल में छुरी अंदर से निकालना भी एक मसला है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि छुरी बनी कैसे है, छुरी गई कैसे है। अभी पिछले दिन खबर चली थी जिसमें कि एक औरत के पेट में से सांप निकला। अब सांप निकला, अब वहाँ खुराक के जरिए जाता है, खुराक के बाद अंदर जाके वो अपनी हैत बदल लेता है। अब बाद कीड़ों मकोड़ों की शक्ल में वहाँ पेट हमेशा दर्द रहता है, और बादों को जो है ना वो ऐसा जिगर का मसला, कैंसर का मसला, ये अंदर जाके शक्लें तब्दील कर सकते हैं, और ये करते भी हैं। हमारे पास इस तरह के कई केस आते हैं। मैं वक्फा ले लूँ, वापस आता हूँ, आपसे बात करता हूँ, छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक ये फैसला हुआ चिश्ती साहब के जो जिन्नात हैं ये अपनी हैत को बदल सकते हैं, और किसी भी हैत में, जिसमें सांप शामिल है, जिसमें कुत्ता शामिल है, जिसमें बिल्ली शामिल है, जिसमें अजदहा शामिल है, या हवा बन के वो आ सकते हैं। ये इनको क्यों ज़रूरत पेश आती है कि ये अपनी हैत बदलें और इंसानों तक रहें? क्यों? यहाँ क्या गेन क्या है इनका, प्रॉफिट क्या है इनके? इनका प्रॉफिट और लॉस का ताल्लुक शर है। शर फैलाना, यानी कि अपनी तबलीग पे निकले हुए हैं। हाँ जी, अपनी जो है शर फैलाना, शरारतें करना, और लोगों को इस तरह से जो है वो मसरूफ़ कर देना कि उनकी तवज्जो अल्लाह से हटके दीगर कामों की तरफ चली जाए, वो तवहमात की तरफ चले जाएं, वो ऐसे मामलात की तरफ चले जाएं जहाँ से उनकी गुमराही का सिलसिला शुरू हो। इसका मतलब वेस्ट के अंदर जिन ही जिन है। जिन्नी जिन तो जिन यहाँ पर भी हैं, वेस्ट का तो ताल्लुक ही नहीं है। वेस्ट में गुमराही में है ना, गुमराही वेस्ट में याद करते हैं। ये आपको किसने कह दिया? अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि यहूदी, ईसाई और जो लोग अच्छे काम करते हैं अल्लाह उनको अजर देगा। ठीक, ये बात नहीं है। मामला ये है यहाँ पे समझने का कि ये वेस्ट में ज़्यादा सांप पेटों से क्यों नहीं निकलते? इंसान के पेट से सांप, अगर इतने जिन्नात हैं, एक आध मामला रेयर हो जाता है। मुताबिक हो सकता है वो ज़्यादा नेक हो, फिर वो सुन लीजिए ना। जी जी, ठीक है, वहाँ पे ये एक अलग बात है। किसी के अंदर से कीले निकालना, छुरी निकालना, सुइयां निकालना, हमारे यहाँ निकलते हैं। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिन्नात, इसका मतलब पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा है। जिन्नात को पता होगा कि वहां निकले तो तहकीक हो सकती है, पकड़े जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा बात समझने की है कि यहाँ पे शोबबाजियां भी ज्यादा है, यहाँ पे जो है ज़ईफ़ुल एतक़ादी भी ज्यादा है, यहाँ पे इन चीजों को जो है बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। ठीक, हमारे आपने बड़ा अच्छा नुक्ता निकाला कि हमारे यहाँ कील क्यों निकलते हैं, हमारे यहाँ छुरियां क्यों निकलती हैं, हमारे यहाँ पेट में से सांप क्यों निकलता है, वेस्ट के अंदर बीमारियां क्यों नहीं है, या क्यों केस स्टडीज नहीं है। ये तो बात ठीक है, बहुत बड़ा मामला है। तो हमने कभी इसको सोचा ही नहीं। हम समझते हैं कि ये सिर्फ जिन्नात है। वो जो शफीक भाई फरमा रहे हैं कि वो ईमान और इत्क़ाद अगर कमजोर हो, गंदे ख्याल हो और गंदी नजर हो, तो उसके ऊपर हमला करते हैं। नहीं, ये भी बात गलत है। वो अपनी उनकी चॉइस है। ईमान इत्क़ाद, सहाबा के ज़माने में इतना ईमान और इत्क़ाद था जिसके ऊपर जो है अनस बिन मालिक ने सूरतुल मोमिनून की आखिरी आयतें पढ़ी। वो भी कोई सहाबी था ना। इसी तरह बहुत सारे सहाबी अल्लाह के नबी में आया की बारगाह में आया करते थे कि या रसूलल्लाह हमें ऐसा मामला हो गया है। हिर्ज़ अबू दुजाना वाला जो वाक़या है तो वो भी मौजूद है। तो
ऐसा अगर मामला है सो इसका इंसान के बुरे ख्याल, गंदी नजर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये चॉइस जो है इंसान के पास नहीं है। आपके ख्याल में जिन के पास बहुत सारे मामला है, सुन लीजिए, बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि लोग अल्लाह माफ फरमाए लफ्ज कहना बदकार तरीन होते, उन पे जिन नहीं आते, हाफिज कुरान पे जिन आ जाता है। इसका मतलब है कि जो हाफिज कुरान है या कोई मौलवी साहब हैं या कारी साहब हैं वो गबयूज जहन है। ऐसा नहीं होता हुजूर, ये चॉइस उनकी है। मैं इनसे राय ले लूं, मैं आपके पास आता हूँ। हुजूर, आपके ख्याल में जिन्नात जो अपनी हैत बदल के लोगों के पास आते हैं, उनका इसमें नफा क्या होता है? क्यों बदलना है? क्या चाहते हैं वो? हम तो आप तो काम करवा रहे हैं ना उससे, आप तो अपने जिन से जो आपने काबू किया, आप तो उससे काम करवा रहे हैं, आपका ये नफा है। जिन को क्या नफा है कि वो इंसान बन के आए या उसको तंग करे? सिर्फ तंग ही करना है, वो सिर्फ तंग करने को, वो अपनी सिर्फ अपनी नफ्स की तस्कीन की खातिर वो आता है और कुछ नहीं करता, और आसा बीमारी बना देता है, लोग चले जाते हैं। ये इनकी बात कारी साहब बिल्कुल ठीक है महमूद साहब की, कि यहाँ पे ज़्यादा है या ज़्यादा शब्दबाजी ज़्यादा है, या कील निकाल ली है, छुरी निकाल ली, कोई चीज़ निकाल ली। आपके ख्याल में ये है? नहीं, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा है। हाँ। कि सुई निकले किसी की जिस्म में से, कपड़े में से निकल आई, यहाँ तक तो है, पेट में छुरी निकले, खंजर निकले। अच्छा, हमने एक मुकदमा किया था जेलम वाला। जी हाँ जी, वो तो सारे पकड़े गए ना, वो सुइयां खुद डालते थे जी, वो खुद डालते थे। हाँ। तो 2 नंबरी होगी ना। हाँ, क्योंकि इलाज के लिए जब बुलाया तो सब भाग गए। आंखों से कील निकलते हैं, उसके लिए चाइना से केमिकल आता है, आंखों में डाला जाता है, कील निकल आते हैं। हमारे बड़े सारे केमिकल चाइना से ही आते हैं। ठीक है, बहुत बड़े जो है ना इस वक्त वली कामिल बाबा, वो आंखों से कील निकालते हैं, केमिकल अच्छा बनाता वो। आप कह रहे हैं कि ये मुकदमात होते नहीं है इतने, हम इसमें ज्यादा बढ़ा के बात करते हैं। ठीक है, शफीक भाई आप इस पे क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, जिन्नात के मफाद वाली बात, उसमें 5-6 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जिन्नात को तंग किया जाए, फिर जिन्नात आते हैं। नंबर 2 ये है क्यों कैसे तंग करेगा? उसमें 2-3 चीज़ें। एक तो ये है कि आपने कूड़ा क्रिकेट ऐसी जगह पे फेंक दिया जहाँ कूड़ा क्रिकेट की जगह नहीं है, वहाँ उनके बसेरा था, उनकी जगह थी, रहायश थी, तो आपको उन्होंने मिसाल के तौर पर लाहौर के डिफेंस की इस वक्त 6, 7, 8, 9 फेजेस हैं, तो कहीं लिखा हुआ है यहाँ कूड़ा नहीं फेंकना? देखिए, ये बनता है, केस होते हैं। अच्छा। कि आप ऐसी जगह, यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों की रहनुमाई फरमाई है कि गंदगी को गंदगी की वाली जगह पे फेंके और इसी तरह अच्छी चीजों को अच्छी जगह पे। मिसाल के तौर पे कैसी जगह है जो कि मैं देख के ये सोचूं कि यहाँ गंदगी नहीं फेंकनी? मसलन दरख्त है, दरख्त के नीचे गंदगी फेंकेंगे तो वहाँ हो सकता है कि उनका बसेरा हो, उनकी रहायश हो, या इसी तरह जहाँ कोई स्टाफ है या रहायश है। अब रहायश में खाली कमरा है, खाली कमरे में आप कूड़ा क्रिकेट फेंकते जाते हैं। इसका मतलब माशरती तौर पर समझदार या कॉमन सेंस होना जो है, अच्छा शहरी नहीं आपको सिर्फ बनाती, जिन्नात से भी आपकी हिफाजत करती है। बड़ी और एक केस आया इसी तरह का, नहीं करते, साफ जगह को गंदा नहीं मेरे करते। पास इस तरह का केस आया, वो मैंने देखा, इतना सख्त बुखार। मैंने उससे मुख्तसर किस्सा ये है कि मैंने पूछा भी क्यों आए हो? कहने लगे आप सब देखे, हमारा दस्तरखान लगा हुआ था, इधर इसने ना इधर देखा ना उधर देखा, आए के पेशाब कर दिया। मैंने कहा मेहमान जाने दो, फिर उसके बाद मैं तेरा हिसाब लगाऊंगा। उसने फिर पूरा ना दबोच के रखा। अब मैंने कहा भी ये तो आपको नहीं पे पेशाब कर दिया। दस्तरखान वहाँ उनका बिछा हुआ था। वो कहते हैं कि जहाँ पेशाब करने की जगह वहाँ करो भाई, वहाँ क्यों कर रहे हो जहाँ पेशाब की जगह नहीं? मैंने कहा भी ये आपको देख नहीं रहे थे। हाँ, इस शख्स की कितनी उम्र थी? ये तकरीबन 25 से तकरीबन 25 अगर वो शख्स, हुजूर मेरा एक सवाल है, एक बात मुकम्मल होने दीजिए। मैंने उसको कहा भी ये आपको देखने तो नहीं रहा था, आप देख रहे थे, आगे पीछे हो जाते। कहते हैं कि आप देखें, अल्लाह के रसूल ने आपको दुआ बताई है, आप चले जहाँ गलत जगह भी पेशाब कर रहे हैं तो अल्लाह मन्नी औज़ बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस पढ़ लेते। हमारे और इसके दरमियान में अल्लाह के हुक्म से दीवार खड़ी हो जाती। इस दुआ की बरकत की वजह से ये हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो है वो गलत अमलियात करने की वजह से भी, जिन्नात को पकड़ने और कैद करने की वजह से हम उनके दर पे होते हैं, वो हमारे दर पे हो जाते हैं। और तीसरी, जिन्नों को पकड़ना चाहते हैं। हाँ, जिन्नों को पकड़ के क्या करते हैं? पकड़ के उससे गलत अमल करवाते हैं, अमलियात, और उससे अमलियात करते हैं। गलत से क्या मतलब है? जैसे जादू टूना है, इसी तरह लोगों के घर उजाड़ना है, जिन्नात से मुआवनत लेना है और मदद। तीसरा जो है ना, वो जिन्नात का आपसे कोई वैसे ताल्लुक हो जाए, जैसे इश्क मशूकी की सूरत में, ऐसा ये भी हो सकता है, ये हो जाता है। दोस्ती हो सकती है, दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन इनकी दोस्ती देखें, ये आग के बने, इनकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी है। दोस्त हमारे इंसान ही अच्छे लगते हैं, दोस्त नहीं बनते जो ना। मतलब फ़ोन पे बात करते हैं, फ़ोन पे बज़ाहिर तो इस तरह नहीं, इंसानों के अंदर आके दौरा जिसे पड़ा हो उससे गुफ्तगू तो हो सकती है। आप क्या फरमा रहे सर? हुज़ूर मैं ये फरमाना चाह रहा था, गुजारिश ये थी कि अगर जिन्नात के दस्तरखान ऐसे जा बजा लगे हुए होते हैं तो
उसके लिए ख़ास दुआ जो अभी शफीक साहब ने पढ़ दी वो पढ़ ली जाए, कोई मामला नहीं है। ये बात यानी कि वाकई हो सकती है क्योंकि जिन किसी में दाखिल हुआ और उसने दस्तरखान पे जाके जिन किसी ने वो किसी भी जगह पे अपना दस्तरखान बिछा लेते हैं। जैसा कि अल्लाह के नबी की बारगाह में एक यमन का काफिला आया तो उन्होंने अल्लाह के नबी से गुजारिश की, या रसूलल्लाह हमें खाने के लिए क्या है, वो जो खुराक की बात हम हड्डियों वाली, उसमें अल्लाह के नबी ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला है उस हदीस के अंदर, फरमाया कि तुम्हारे भाई जिन्नात का ये खाना है। इससे ये भी साबित होता है कि जिन्नात को अल्लाह के नबी ने हमारे भाई भी करार दिया है। तुम्हारे भाई जिन्नात का ये खाना है, हड्डियां और गोबर। इसका मतलब फिर दोस्ती हो सकती है, दोस्ती भी हो सिर्फ इश्क नहीं, दोस्ती भी हो सकती है। साहब भाई आप क्या समझते हैं, इंसानों की जिन्नात से क्या दोस्ती हो सकती है बगैर मफाद के? बिलाल भाई मैं थोड़ी सी बात और करूंगा। जी जी। ये देखे ना, जिन्नात की 4 किस्में हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, हिंदू हैं। जी। जो ईसाई जिन्नात और यहूदी या हिंदू जिन्नात हैं वो मुसलमानों को तकलीफ देते हैं, मुसलमानों के साथ वो परेशानी बनाते हैं, मुसलमानों को वो तंग करते हैं। जो मुसलमान जिन है वो मुसलमानों को तंग नहीं करते, मुसलमानों के साथ किसी किस्म की परेशानी नहीं बनाते। जो मुसलमान जिन है उनके साथ वो आपके भाई आपने तो बड़ी खूबसूरत बात कर दी। इसका मतलब कि मुसलमान जिन जो है वो मुसलमानों को तंग आप कह रहे हैं नहीं करते। जी जी। जबकि मुसलमान इंसान एक दूसरे को तंग करते हैं। आप उनके साथ दोस्ती भी कर सकते हैं। जिन तो अच्छे लोग हुए ना फिर। जी, आप उनके साथ दोस्ती भी कर सकते हैं, आप उनके भाई भी हैं, वो आपके दोस्त भी हैं, वो आपके मददगार भी हैं, आप उनके मददगार भी हैं जो मुसलमान जिन हैं। और जो यहूदी हैं, जो ईसाई हैं, और वो आपको तकलीफ भी देते हैं, वो आपके बदन के अंदर भी घुसते हैं, वो छुरियां भी बनाते हैं, वो कील भी बनाते हैं। होता है कील वगैरह वो डालते हैं जिस्म के अंदर? जी, कील डालते हैं, छुरियां डालते हैं जिस्म में? जी, वो छुरियां भी डालते हैं, कील भी डालते हैं, वो हर किस्म का वो हथकंडा इस्तेमाल करते हैं जिससे मुसलमान परेशान हो। वो असल दरअसल वो उनका और छुरियों को क्यों डालते हैं? मतलब मैं नहीं ये समझा बात करना, कील छुरियों को क्यों डालते हैं? जी, छुरियों को और कीलों को क्यों डालते हैं? ये हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि कील निकल आते हैं तो ये जिन डालते हैं। ये कील और छुरी का क्यों उतना है? इंसान को परेशान करना और उसकी परेशानी में इजाफा करना, उसको तंग करने का ये एक सिलसिला होता है। अब ये बात है ना कि मेरे दस्तरखान पे पेशाब कर दिया, मेरी जगह पे पेशाब कर दिया, मेरे बच्चों पे पेशाब कर दिया, मेरे बच्चों को लिताड़ दिया, ये जितनी भी बातें हैं ये सब की सब झूठ होती हैं, झूठ पर मबनी होती हैं। सिर्फ और सिर्फ ये एक उनका बहाना होता है कि हमने इंसान को, मुसलमान को तंग कैसे करना है। तो ये यहूदी और हिंदू जो जिन होते हैं वो एक बहाना बनाते हैं। तंग तो वो कर रहे होते हैं इंसान को, जब तंग कर रहे होते हैं, जैसे कोई आमिल उनको हाथ डालता है, उनको पकड़ता है, उनको मारता है, तो वो फिर ये बहाना बनाते हैं कि इन्होंने हमारे बच्चों पे पेशाब कर दिया, इन्होंने हमारे दस्तरखान पे पेशाब कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इस तरह नहीं होता। हुजूर अक़दस, ये मुमकिन है कि एक जगह पे जहां मुझे इल्म नहीं है, मैं वहाँ खड़ा होकर, मैं सफ़र कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे जीटी रोड पे हूँ और या किसी जगह पे हूँ, अब तो खैर सहूलतें ही बहुत ज़्यादा हो गई हैं, किसी ऐसी जगह पर हूँ कि मैं दरख्त के नीचे अपनी हाजत को पूरा कर लेता हूँ, तो क्या ये मुमकिन है कि मेरे पे वो जिन जो है वो असर कर दे क्योंकि मैंने उसकी जगह पे जाके गलाजत की है? देखें, किसी हद तक मुमकिन है, लेकिन अब वो मकाम और वो वाक़या नहीं रहा, वो ना ही ये अब ज़माना है। पहले होता था। पहले अब जिन्नात जो है ना वो इंसानों की बस्तियों से दूर जा चुके हैं। बहुत कम जिन्नात जो शरीर हैं वो बस्तियों में आते हैं, वगरना जिन्नात फना की घाटियां पार करके जो है ना जंगलात में, वीरानों में, कब्रिस्तानों में, ठीक है, या तो वीरान भी आबाद हैं, ऐसी जगहों पे चले गए हैं जहां से इंसानों का गुजर बसर ना हो, वहां रहेंगे, वहां रहते हैं। तंग इंसानों को करेंगे, तंग इंसानों को वो करते हैं जो वहां से आके शरारत की नीयत से आते हैं और वो शरीर हो चुके होते हैं। ये समझने की जरूरत है कि जो शरीर हैं वही आते हैं, जिनको अपने काम से काम है वो तो इंसानों की बस्तियों में आते नहीं। ये बात पक्की है कि मुसलमान जिन मुसलमान को तंग नहीं करता? नहीं, ये बात भी गलत है। ज़रूरी नहीं कि मुसलमान को तंग ना करे, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, ना हदीस से साबित है, ना फिका में, ना तारीख। अच्छा, नाम आपको जिन्नों के सरदारों के पता है और बाकी हवाले आप हदीस से लेना चाहते हैं? ये बहुत सारी बातें इबहाम पे मबनी में, उस पे तो तंग कर सकता है। मुसलमानों में सब डिग्री हैं, फासिक फाजर भी हैं, जालिम भी हैं। जिस तरह इंसानों में डिग्री है, कोई जालिम है, कोई मजलूम है, कोई फासिक है, कोई फाजर है। अब जिस तरह जिन, अब पाकिस्तान में आपने जैसे कहा वेस्ट में अगर जिन्नात का मसला है, पाकिस्तान में जिन्नात, अब पाकिस्तान में अक्सर वो
होते होंगे जो जिन्नात मुसलमान हैं, तो ये किधर से वेस्ट से लेके आके जादूगर तंग करते हैं लोगों को? ये कहाँ से आते हैं? ये इधर से मुसलमान जिन्नात भी होते हैं। हाँ, ये होता है कि मुसलमान जिन बसा औकात मजबूरी के तहत तंग करता है, उसके बच्चे इन्होंने कैद कर लिए, अब उनसे गलत काम करवाते हैं कि ये काम करोगे तो उसके बाद वापस आके आपकी इसकी तफसील मांगूंगा। छोटा सा वफ़ा लेते हैं, वापस आते हैं कि हम जिन्नात के बच्चों को काबू कर लेते हैं, हम अपने बच्चों को अगवा करवा लेते हैं और कर लेते हैं और इतना जुल्म करते हैं, क्या जिन्नों के बच्चे भी हमने नहीं छोड़े? वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अरसा हुआ, एक बड़ा अफसर था फ़ौज का, उसके साथ मैं काम कर रहा था, तो वो मुझे अपने गांव में लेकर गए। वहाँ पे उन्होंने पीटर पंप लगाना था, मुझे आज तक याद है वो पीटर पंप जब लगाना था। वहाँ जब पहुँचे गांव में तो एक साहब थे वहाँ पे बैठे हुए, इनका ख्याल था कि वे उनके मुज़ारे हैं। उन्होंने हमें खाना खिलाया, चाय पिलाई और बेहतरीन चाय और बेहतरीन खाना खिलाया और कमरे में जाते थे और वहाँ से वो लेकर आते थे। शाम को जब वापसी करने लगे तो वो बुज़ुर्ग वहाँ पर नहीं थे जिन्होंने हमारी खिदमत की थी, तो मैंने उनसे ब्रिगेडियर साहब से कहा, मैंने कहा सर वो उनका बाबा जी का ज़रा शुक्रिया अदा करके कमरे में जाए। हम कमरे में जब गए, ये मैं तजर्बे की रूह से बता रहा हूँ, कमरे में ना चूल्हा था, ना बाबा था, ना बर्तन थे, कुछ भी नहीं था, और हम चाय भी पी चुके थे और हम खाना भी खा चुके थे। इसकी क्या वजह है मुझे इसका नहीं पता, ना मुझे इसका मंतक पता है। सैफ भाई ये बताइए कि क्या हम जिन्नों को, बच्चों को उनके काबू जब करते हैं या नहीं करते हैं, आप बताइएगा, तो जिन्नात फिर हमसे बदला लेते हैं, तो हम उनको बच्चों को काबू करते क्यों हैं? बिलाल भाई, जब ये मैं एक छोटी सी पिछली बात करके फिर आगे तरफ आता हूँ। जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस दुआ जो है, ये बाथरूम में दाखिल होने के लिए है, ये शैतान के शर से बचने के लिए है। और बंदा ये दुआ पढ़ के जब बाथरूम में जाता है तो बाथरूम में तो जिन्नात कुछ नहीं कहते। जब दरख्त के नीचे जाता है तो वहां क्यों चिमट जाते हैं, दरख्त के ऊपर चढ़ता है तो वहां क्यों चिमट जाते हैं, पहाड़ों पे क्यों चिमट जाते हैं, जंगलात में क्यों चिमट जाते हैं। इसका मतलब जहां जाएगा वहां ये दुआ पढ़ेगा। ऐसी बात नहीं है, ये दुआएं बरकत के लिए हैं, ये दुआएं पढ़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, ये इसलिए दुआएं पढ़ी जाती हैं। अच्छी बात, बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा मजा तो लेने देना साहब भाई, अच्छी बात की, ये बरकत के लिए है, बहुत अच्छी बात की। ठीक है, अगली बात जी। अगली बात यह है कि हमारी क्या हैसियत है कि हम जिन्नात के बच्चों को कैद करें और जिन्नात के बच्चों को पकड़ लें। जिन्नात के बच्चों को कैद करना, जिन्नात के बच्चों को पकड़ना, ये कोई एक मफरूजा भाव, ये एक मफरूजा है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो मौक्कल जो होते हैं वो इनके बच्चे नहीं होते? मौक्कल जो है, जिन्नात एक अलग चीज है, मौक्कल एक अलग चीज है। अच्छा, मौक्कल तो हम हर एक को कह सकते हैं, जो भी हमारा काम करने वाला, जो भी हमारा खिदमत करने वाला है, हम उसको मौक्कल कह सकते हैं। उनमें जिन भी शामिल है? उसकी कोई ना कुरान के अंदर तारीफ है, ना कोई हदीस के अंदर तारीफ है, ना किसी आलम ने उसकी तारीफ लिखी है। मौक्कल तो हर खिदमतगार को, हमारे जो बाबे पाकिस्तान में व्हाट्सएप पे चल रहे हैं वो कहते हैं मुझे मौक्कल ने आके खबर दी, तो वो उससे क्या मुराद होती है? वो जिन होता है। जिन्नात इंसानों को खबरें देते हैं। देखिए, अल्लाह के नबी ने, बल्कि अल्लाह ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया कि शयातीन अपने वलियों पे वही नाजिल करते हैं। शयातीन अपने, ठीक है, कि शैतान अपने वलियों पर वही नाजिल करते हैं। ये अल्लाह ने तो कुरान में, यानी ये जो खबरें मिलती हैं ये कसरत से शयातीन देते हैं इंसानों को कि जी मुझे मुवक्किल ने आके बता दिया। लेकिन यहाँ पे एक बात अगर आप काटे ना, जो आपने वाकया सुनाया ना, दिल खुश हो गया। कमाल जो मैं जिंदाबाद पाकिस्तान फौज के कि उन्होंने जिन्नों से भी काम ले लिया। ये सच्चा वाकया है कि जिन्नात को भी अपना ताबे कर लिया। मैं तो अपनी फौज को सलाम करता हूँ। अब रहा सवाल कि जिन्नात जो हैं वो शयातीन से कैसे कैसे जो हैं वो
जिन्नात और शयातीन इंसानों को खबरें देते हैं, एक झूठ के अंदर 100 झूठ मिला के बताते हैं। इनकी सच्ची खबर नहीं होती, कुछ सच्चा होता है, कुछ झूठ होता है। फिर वो जो चीज़ें सही साबित होती हैं ना, उससे लोगों का एतकाद उन बाबों पे बढ़ता है, जिससे जो है वो शिर्क के मामलात जन्म लेते हैं। ये एक प्रॉपर तरीका है। बाबे सही नहीं होते। नहीं, मैंने कब ये कहा बाबे सही नहीं? उनकी आधी से बातें बता रहे हैं ना, तो उनमें 50% से ज़्यादा सच्ची भी बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी ठीक है, जो सच्ची बता, इससे ये होता है कि इत्काद अल्लाह की तरफ से हट के किसी और तरफ मुंतकिल होना यही शिर्क है। ठीक है हुजूर, ऐसा मुमकिन है कि एक जिन जो है वो बिल्कुल इंसान की शक्ल धार ले और बैठा हो महफिल में, हमें ना पता हो? नहीं पता, ऐसा होता है जी। तो हम ये जो 4 लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से कोई जिन भी हो सकता है? कोई भी जिन हो सकता है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि मैं जिन नहीं? वो अपनी हर चीज चेंज कर सकता है, सिर्फ पाँव चेंज नहीं कर सकता। ये पढ़ी लिखी बात है, मैं दावे से कहता हूँ। ये इससे मतलब उसके पाँव होंगे बैल जैसे, बैल जैसे बैल जैसे होंगे, गाय जैसे, खुर वाले, बीच में उसके कट होगा। हाँ। ये वो यानी कि जिन जूते नहीं पहनते जूते, कुछ नहीं पहनते, नंगे पाँव, कपड़े भी नहीं पहनते। वो उनके बाल होते हैं यहाँ पर, जिनको बाल होते हैं, बिल्कुल बाल होते हैं, कपड़े नहीं पहनते, जूते नहीं पहनते, लंबे बाल होते हैं। उनके पाँव में कट होगा, वो कट से पहचाने जाएंगे। बाकी किसी चीज़ के आप उसे नहीं पहचान सकते ये जिन है कौन नहीं। यानी कि अच्छी खासी महफिल में जिन में आके बैठ गया सूटेड बूटेड होके जी, और जूते नहीं पहने, तो आप उसके पाँव की तो देख लेना, वो जीने के कोई और है। सारे लोग ठीक है, सब ठीक है। हाँ जी, यहाँ कोई जिन हो सकता है कि जिन हो, लेकिन हो सकता है कोई जिन हो, ये पाँव से पकड़ सकता है। कारी साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे। कोई बात नहीं, मैं साबित कर दूंगा। इंसानों की हैत में बदल के इंसानों की महफिलों में जिन्नात बैठ सकते हैं, ये बैठ सकते हैं। और पहचानने का कोई अंदाज, कोई तरीका? वो चीज़ें जो बलाल भाई मैंने बताई है कि आँखों से या इसी तरह मरीज़ को नज़र आते हैं, या आमिल जो इंतहा इल्म में और इसी तरह अमल में कुरान और सुन्नत के करीब हो, और ये खातून भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है, मर्द और दोनों हो सकते हैं, बुजुर्ग। जैसा कि साहब भाई अभी बता रहे थे ये काबू नहीं हो सकते, तो फिर जादूगर किस बला से तकलीफ देते हैं लोगों को? हाँ, अगर वो काबू नहीं कर सकते तो वो कौन सी बला है? आमिल करते क्या हैं? ये चीजें देखे, खाली मफरूजे से बात नहीं चलेगी। सैफ भाई आप मेरे साथ हैं। सैफ भाई, जिन्नों को काबू करने या निकालने का अमल क्या होगा? जिन्नात को काबू करने, जिन्नात को पहली बात तो भाईजान ये है कि काबू नहीं किया जा सकता, उनका इलाज किया जा सकता है, उनको निकाला जा सकता है, उनको भगाया जा सकता है। जो आमिल जो है वो बालों से पकड़ के कह रहे होते हैं कि निकल मेरी बात सुन, तो वो नहीं ठीक काम, धुएं दे रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, उसका इलाज किया जा सकता है, उसको निकाला जा सकता है, ठीक है, उसको काबू नहीं किया जा सकता। काबू करना को हमारे बस की बात नहीं है, ना हम उसको काबू कर सकते हैं, उसको निकाला जा सकता है, उसको भगाया जा सकता है, उसका तो सैफ भाई शाह साहब के पास एक जिन है, पता नहीं है कि नहीं है, हमने तजर्बे के तौर पे अपनी रोशनी में बात कर रहे हैं, हो सकता है गलत बात हो, उसका नाम है शमेडा। वो वक्त पे वक्त जो है आप जो चीजें कहें वो लेकर आ जाता है, तो फिर ये कैसे, ये काबू नहीं है? ये शाह साहब का अपना तरीकाकार है, और शाह साहब एक माशाल्लाह बहुत बड़ी हस्ती हैं, ये जो कुछ करते हैं, और वो आपने भी देखा हुआ है, और मैंने भी एक मरतबा इनके साथ मुलाकात की थी, मैंने कहा था मुझे भी दिखाएं, लेकिन खैर मैं नहीं देख पाया, लेकिन आपकी ज़बानी मैंने कई मरतबा इनकी। अच्छा, हमने सारे लोगों ने एज अ टीम देखा हुआ है, ये बैठे थे इनके घर में, ये हमारे पास बैठे थे, और सामान आ गया जो हमने कहा, और हमने जो लिस्ट दी थी सामान की, वो बिल्कुल भी इनके करीब कहीं से नहीं मिल सकती थी, वो सामान आ गया। ये सब होता है साहब भाई। अगर तो आप एक तरफ से करें तो दूसरी तरफ से जो लोग जिन्नात के जरिए काम कर रहे हैं, और इसी तरह आप मजलिस में कभी किसी जगह बैठे तो आपको अंदाजा होगा कि जिन्नात के इंसानों के अंदर क्या कोहराम मचा रहे हैं। नहीं, काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, काबू किया जा सकता है। अब एक आदमी जो इधर बैठा है और बीमार हुआ, जैसा कि आपने लाइव केस भी कुछ लिए, अब वो बता रहे हैं कि हमें तंग कर रही है कुछ चीजें, इस तरह कर रही है। बिल्कुल एक दूसरी बात कर रहा हूँ साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि क्या इंसान जिनको काबू करके उससे काम करवा सकता है? कर सकता है। इसका मतलब इंसान जिन्नों को स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, उसका भी दायरा कार है, ये तो हम पहले मजलिसों में तय कर चुके हैं। हर बंदे का एक दायरा कार है। अच्छा। इंसान का भी दायरा कार है और जिन का भी दायरा कार है। हर बंदा उस दायरे से निकल नहीं सकता। नहीं, मैं तो जिन्नों की बात कर रहा हूँ। जिन कर सकता है, जिन्नात का भी दायरा कार है। जिन्नात हर बंदा, मैंने बताया, यानी कि यहाँ से सामान उठा के कहीं और नहीं लेके जा सकता। हर जिन नहीं कर सकता, कुछ जिन कर सकते हैं, जिन्नात कर सकते हैं कुछ।
ये काम कर सकते हैं जो ना वो चीज़ें करते भी हैं। अच्छा, मैं ये तजर्बे में बता रहा हूँ, ये मेरा तजर्बा है कि एक आदमी जो था वो अपने जिन्नात से बेमौसमी फल लेकर आता था और वो रशिया के स्टेटों से जो है वो ड्राई फ्रूट मंगवा लेता था और वहीं बैठे बैठे ये कैसे होता था? ये मसला अलग है, सही है गलत है वो मसला, वो एक अलग बात। इसी चीज को शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने भी अपनी किताब में लिखा कि एक बंदा मंगवाया करता था, ये होता था। हाँ जी, ये होता था। अब पता नहीं वो अगर वो बादाम ला सकता है, पिस्ता ला सकता है। हिंदुओं की मजलिस में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने वो लिखा, चिश्ती साहब की वो बात पूरी करता हूँ, वो कहते थे कि हिंदू कहते हैं कि हमारे ये बुत मूर्तियाँ खाती हैं चीज़ें, उनको कोई नजर न्याज इस तरह पे। तो वो कहने लगे भी ये कैसे हो सकता है, जो बुत है तो वो सो बुत है, वो खा कैसे सकता है। वो कहने लगे कि मैं एक दिन मुझे आप अपनी उनकी मजलिस में लेके जाना, उन्होंने आयतुल कुर्सी और फलक नास और बाकी चीज़ें पढ़ी, तो वो उन्होंने पेश किया, वो कोई भी चीज़ इस तरह हरकत नहीं कर रही। कहने लगे इसके अंदर जिन्न शैतान आता था और थोड़ी सी हरकत देख के आगे वो निकलता था और ये समझते थे कि ये हमारा। मेरा सवाल वहीं पर रह गया कि अगर एक शख्स जो है वो अजरबैजान से बादाम ला सकता है तो वो पाकिस्तान से बरतानिया यूरोप जो है वो क्या स्मगलिंग कर सकता है? अब देखें मसलन ये तो सूरत नमल में कर सकता है कि नहीं कर सकता? सूरत नमल में वाज़ेह चीज़ है। अब एक तो यह है कि मलका बिल्कीस का जो तख्त लाया वो कौन थे, दूसरा ये है कि इफरीत ने चिश्ती साहब कुरान जी में दावा किया तो है ना, सारा ही पड़ा है। हां जी, सामान लेकर आ सकते हैं जिन्नात, इसका मतलब वो हमारी खिदमत कर सकते हैं। ये अभी हमारा तजर्बा नहीं हुआ, बाकी ये उधर यूरोप से आ सकता तजर्बा है, काम कर सकता है जिन्न हमारे लिए। जी तो हमारे लिए काम कर सकता है, लेकिन ये स्मगलिंग वाली बात ये गलत है, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। मतलब जायज काम कर सकता है, जायज काम करता था, नाजायज नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा ही जायज है, नाजायज हमने पढ़ा ही नहीं है। ये हुई ना बात। हाँ जी, जो घर उजाड़ने वाले हैं वो मुसद्दक साहब क्या करते हैं, जो घरों के घर उजाड़ रहे हैं, हम क्यों प्रोग्राम कर रहे हैं ये जादूगर जो घरों के घर उजाड़ रहे हैं, आप कहते हैं जायज काम कर सकते हैं। घर उजाड़ने से क्या ताल्लुक है इस चीज का? हाँ जी, नहीं उजाड़ने से क्या ताल्लुक है इस चीज? घर मतलब ये है कि बीमार हो गए, उनके रिश्ते टूट गए, ये चीजें जो जादू के जरिए कर रहा है वो, अभी हम काली की बात ही नहीं कर रहे, हम तो नूरी की बात, नूरी का मानने वाले हैं, नूरी की बात कर रहे हैं। जिन्नात को काबू किया जा सकता है, बिल्कुल काबू किया जा सकता है। अशरफुल मखलूक है, इंसान काबू कर सकता है कि नहीं कर सकता, और काम करवा सकता है अपनी ज़रूरत के कुछ काम करवा सकता है, जिसे आमिलीन की ज़ुबान में इरसाल हवातफ कहा जाता है कि जिन्नात को किसी मकाम पर भेजना, उनसे कुछ छोटे मोटे काम करवाना, वो हो भी जाते हैं। अब बिलाल भाई आखिरी बात जो है ना वो ये है कि जिन्नात से हमें काम लेने की ज़रूरत क्या है, हम अपने इंसानों के दायरे कार में रहें और अल्लाह से दुआ करें, यकीन करें अल्लाह सारे काम कर देता है। तबलीगी बात थोड़ी करनी है। हाँ जी, सारे काम अल्लाह ताला कर देता है। देखिए एक चीज पड़ी है यहाँ पे, ये बूढ़ा पड़ा हुआ है, देखिए एक मिनट, वक्त खत्म हो गया बिल्कुल। ये बूढ़ा पड़ा हुआ, छोटी सी बात, ये बूढ़ा पड़ा हुआ, मैं अपने मजाक में बैठा हूँ, मुझे इसकी जरूरत है, इससे मरीज बच सकता है, मैं कौन से बेच के ये मंगवा लूँ, ये कौन सी बुरी बात है? ये कह रहे हैं माली से कहें कि आपको बूटा ला कर दे, आप इससे माली आती देर लग जाएगी, वो मर जाएगा मरीज। अच्छा, उसको फौरन बूटा चाहिए। हाँ जी, ऐसे भी वाकया इस्लाम में गुजरे हैं। जो काबू करा सकता है वो कहता है कि जिन्नात को काबू किया जा सकता है, जो नहीं करा सकता वो कहता है कि नहीं जनाब, इंसान अशरुल मखलूक है। नहीं, फैसला ना मेरा है ना मेरी कोई इस पे राय है, फैसला आपने करना है और जो भी फैसला करना है उसकी जिम्मेदारी आपकी है।